8वीं सदी की शुरुआत, जब दुनिया के नक्शे पर एक नई ताकत उभर रही थी। पश्चिम में अरब साम्राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था, लेकिन उनके सामने खड़ा था सिंध, एक ऐसा राज्य जिसे जीतना अरबों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया था। आखिर कैसे मुट्ठी भर घुड़सवारों ने भारत के द्वार पर दस्तक दी और क्या था उस दाहिर और कासिम की जंग का असली सच। कहानी शुरू होती है एक ही विवाद से। श्रीलंका के राजा ने खलीफा वालिद और इराक के गवर्नर अल हजाज के लिए कीमती तोहफे भेजे थे, लेकिन सिंध के देवल बंदरगाह के पास समुद्री डाकुओं ने इन जहाज़ों को लूट लिया। जब हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से हर्जाना मांगा तो दाहिर का जवाब सीधा था, उन डाकुओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, बस यही वो चिंगारी थी जिसने युद्ध की आग भड़का दी। सन 712 ईस्वी इराक के गवर्नर ने अपने 17 साल की भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने भेजा। कासिम के पास उस वक्त की सबसे आधुनिक तकनीक थी मंजनीक। ये वो मशीनें थी जो दीवारों पर भारी पत्थर बरसाकर उन्हें मलबे में तब्दील कर देती थी। देवल और रावर का युद्ध, द बैटल ऑफ रावर। कासिम ने सबसे पहले देवल पर कब्जा किया। इसके बाद शुरू हुआ रावर का भीषण युद्ध। राजा दाहिर अपनी सेना के साथ वीरता से लड़े, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक जलते हुए तीर ने दाहिर के हाथी की ओहदे में आग लगा दी। भगदड़ मच गई और राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी बाई ने जोहर कर लिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ जोहर का मतलब है आग में कूद जाना। अपने शान और अपने मर्यादा और अपने उसूलों की रक्षा के लिए, अपने देह को किसी को स्पर्श न करने की सौगंध के लिए हिंदू धर्म में जोहर का सिद्धांत माना जाता है और पहली बार जोहर का यहीं से प्रमाण मिलता है। किसी भी लिखित इतिहास में ये पहला जोहर था। रानी ने जोहर कर लिया और उनकी सभी दासदासियों ने भी जोहर कर लिया, किंतु किसी ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि अरब शासन और प्रभाव। सिंध पर अरबों का कब्जा तो हो गया, लेकिन वे भारत के अंदरूनी हिस्सों में नहीं बढ़ पाए। नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल जो मेवाड़ के शासक थे, नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल जैसे राजपूत राजाओं ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल जैसे राजपूत राजाओं ने उन्हें पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पीछे धकेल दिया। अपनी मजबूत सेना होते हुए भी राजपूतों के शौर्य के आगे उसको झुकना पड़ा और अपनी सेना रावलपिंडी से भी पीछे खदेड़ दिया। उनको रावलपिंडी से पीछे भी खदेड़ दिया। असल में पाकिस्तान की रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा था। बप्पा रावल के वंशज आज भी वहाँ रहते हैं। बप्पा रावल के नाम पर भी उसका नाम रावलपिंडी पड़ा। हालांकि इस आक्रमण का एक अलग असर हुआ। भारत का ज्ञान जैसे कि अंक गणित, शून्य और खगोल विज्ञान अरब पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे आज दुनिया अरेबिक न्यूमेरल्स कहती है, वो असल में भारत की ही देन थी। मोहम्मद बिन कासिम का अंत भी दुखद रहा। उसे वापस बुलाकर मार दिया गया, लेकिन सिंध पर हुए इस आक्रमण ने आने वाली सदियों के लिए भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो महान संस्कृतियों के टकराव की शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि अरबों को भारत के अंदर बढ़ने से किस राजा ने सबसे पहले रोका था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।